जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में करवाया था कि हम बायोस्फीयर रिजर्व को डिस्कस करेंगे, नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करेंगे, रामसर साइट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे एंड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व में फर्क क्या होता है वो हम एक अलग से सेशन में डिस्कस करेंगे। बट आज के सेशन में जैसे हम बायोस्फीयर रिजर्व कर रहे हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व में आपको क्या क्या पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर वन, IUCN के शेड्यूल 5 में यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। नंबर टू, फ्लोरा, फोना, एनिमल्स, प्लांट्स प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है जो ट्राइबल कम्युनिटी वहां पर रह रही है उनकी भी यहां पर क्या की जाती है, कंजर्वेशन या फिर उनको भी यहां पे देख दिखाव उनका किया जाता है। द ट्राइबल कम्युनिटी विच आर लिविंग अराउंड देम। नंबर थ्री, जो बाउंड्रीज हैं वो फिक्स की जाती हैं बाय द लेजिस्लेशन यहाँ पे। अनलाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिनकी बाउंड्रीज यहाँ पर लेजिस्लेशन के थ्रू फिक्स नहीं की जाती, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क की जो बाउंड्रीज हैं वो लेजिस्लेशन के थ्रू फिक्स की जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके 3 जोन्स आते हैं, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। आज हम डिस्कस करेंगे। कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर अलाउड नहीं होगी। आपको दिखेगा मैक्सिमम ट्रांजिशन जोन जो होता है वहां पर आप देखेंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट होती है, अदरवाइज यहाँ पे नहीं होगी। लास्ट पॉइंट, यहां पर ये गवर्नमेंट ही यहां पे क्या करेगी, लेजिस्लेशन के थ्रू यहां पर लेकर आएगी। दैट मींस गवर्नमेंट कैन ओनली डिक्लेयर अ पर्टिकुलर रिजर्व एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। अनलाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि प्राइवेट ओन्ड भी हो सकती है, बायोस्फीयर रिजर्व प्राइवेट ओन्ड नहीं हो सकता। नंबर चार चीजें याद रखनी है। बायोस्फीयर रिजर्व ओवरऑल सस्टेनेबल यूज के लिए यहां पर लाया गया है। दैट मींस फ्लोरा, फोना और ट्राइबल कम्युनिटी। देन IUCN के शेड्यूल 5 कैटेगरी में ये आता है। जैसे कि नेशनल पार्क हम करेंगे तो 2 कैटेगरी में आ रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 4 में आ रही है, बायोस्फीयर रिजर्व 5 में। इंपॉर्टेंट इज ट्राइबल यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बाउंड्रीज आर फिक्स्ड बाय द लेजिस्लेशन यहाँ पे, ठीक है, लेजिस्लेशन के थ्रू होगी यहाँ पे। एंड एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है। आई होप दिस इज क्लियर। 3 इसके जोन आते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड एट प्रेजेंट इंडिया में 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आज हम सारे डिस्कस करेंगे एंड उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का कंसेप्ट होगा वो भी डिस्कस कर लेंगे। नाउ, एक प्रोग्राम है यूनेस्को का यहाँ पे, मैप प्रोग्राम। उसके अंतर्गत हमारे 12 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। जो पहले के 12 बायोस्फीयर रिजर्व में डिस्कस कराऊंगा वो 12 के 12 मैप प्रोग्राम यूनेस्को के यहाँ पर उसके अंतर्गत आते हैं। तो आप देख रहे हैं काम क्या है यूनेस्को यहाँ पे, बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्वेशन, ये यहाँ पे यूनेस्को की साइट से लिया गया है। नंबर वन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। नंबर टू, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशो कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल, लॉजिस्टिक सपोर्ट, भाई रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, इन सब के लिए यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीजें पता हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंजर्वेशन, 3 चीजें बायोस्फीयर रिजर्व लेकर आ रहा है। 5th शेड्यूल में यहाँ पर IUCN की कैटेगरी में आ रहा है। फ्लोरा, फोना, ट्राइबल कम्युनिटी, ये तीनों कोड वर्ड आपको पता हो। बाउंड्रीज आर फिक्स्ड बाय द लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट की ही इन्वॉल्वमेंट रहेगी, प्राइवेट ओन्ड ये नहीं हो सकता। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पे बहुत शानदार डायग्राम यहाँ पे यूनेस्को की साइट पे ये दिया गया है। 3 जोन आगे देखो, सबसे अंदर आगे आपके पास कोर जोन, थर्ड वाला दिखा रहा है कोर जोन। यहाँ पे आपको कोई भी घर नहीं देखने को मिलेगा, देयर इज नो ह्यूमन सेटलमेंट। उसके बाद बफर जोन आता है आपके पास, ठीक है, रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इन सब के लिए। ट्रांजिशन जोन वहां पर आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए आप ह्यूमन सेटलमेंट। आप सबने अंडमान निकोबार में बहुत सारी ट्राइब्स के नाम सुने होंगे, शोम्पियंस, इन सब के, ठीक है। तो हम करेंगे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, वो वहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि ट्राइबल कम्युनिटी को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक लर्निंग प्लेसेस है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्लेस दैट प्रोवाइड्स लोकल सोल्यूशन टू ग्लोबल चैलेंजेस, जो भी ग्लोबल चैलेंजेस हमारे पास आते हैं उसके क्या लोकल सॉल्यूशंस होंगे। एंड एक तरीके से टेरेस्ट्रियल, लैंड हो गया, मैरीन, कोस्टल इकोसिस्टम, इन सब को यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। हर एक साइट यहाँ पे सॉल्यूशन रिकंसिलिंग को प्रमोट कर रही है कि बायोडाइवर्सिटी को सस्टेनेबल तरीके से किस तरीके से यूज किया जा सके। दिस इज ऑल अबाउट द
बायोस्फीयर रिजर्व। ये डायग्राम आपको पता लग गया। कोर जोन मैंने बताया सबसे अंदर का जोन हो गया, ठीक है, वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट बिल्कुल नहीं होगी। पर्टिकुलर कंजर्वेशन, लैंडस्केप, इकोसिस्टम, स्पीशी, इन सब को कंजर्व किया जाएगा। बफर जोन जहां पे आप देखते हैं रिसर्च वर्क, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन हो सकती है। ट्रांजिशन जोन जहां पे आपको ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है, which fosters सोशो कल्चर एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। दोनों चीजें यहाँ पर दिखा रहा है। तो कोर इलाका याद रहे जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। अब मैंने आपको बताया यूनेस्को का मैप प्रोग्राम है, बस इतना आपको पता हो कि यूनेस्को का मैप मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व भाई किस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है कि दोनों चीजें इकट्ठे रह सकती हैं। That aims to establish a scientific basis for enhancing the relationship between people and environment। बेसिकली है क्या कि भाई लोग और environment दोनों किस तरीके से एक साथ रह सकते हैं, that is called a biosphere reserve यहाँ पे। ठीक है, जितने भी नेचुरल और सोशल साइंसेस हैं इन सबको कंबाइन करा जाएगा, इनोवेटिव अप्रोच को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन दी गई थी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम। मैप प्रोग्राम में पता हूं कि इंडिया के 12 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। कौन सी हैं? पहले 12 जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। नंबर 1, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में होगा वो भी मैं आपको यहाँ साथ साथ बता दूंगा। सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट भी बनाया था, ठीक है, न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने की पावर किसके पास है? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। एंड यहां पर सेंटर की एमएचए की गृह मंत्रालय की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। जब डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना होगा तो गृह मंत्रालय बीच में आएगा। ओके, अब सुंदरबंस की अगर हम बात कर लें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आता है यहाँ पे, ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा है ये आपको पता हो। मैंग्रोव फॉरेस्ट है, एंड एक लौता मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहां पर आपको टाइगर्स भी देखने को मिलेंगे। सुंदरबन इज बाउंड ऑन द वेस्ट बाय रिवर मुरीगंगा। मुरीगंगा इसके वेस्ट में है और ईस्ट में इसके हरिभंगा है। यहाँ पे ये दो रिवर्स हैं, हरिभंगा एंड रायमंगल, ये दो रिवर्स होगी इसके ईस्ट में। Sundarbans has rich diversity of aquatic, terrestrial flora and fauna, highly productive ecosystem। मैंने आपको बताया वहां पे फिशेस, वहां पे नेचुरल फिश मिलेंगी आपको, फिश नर्सरी। इंपॉर्टेंट इज दिस पॉइंट, आप सबको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रहा है। कई बार सीडीएस में ये छोटे छोटे फैक्ट वो पूछ लेते हैं कि नॉर्थ में है कि साउथ में। इट लाइज साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया में 8 स्टेट से पास हो रही है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ में यहां पर आ रहा है, ये आपको पता हो। ओके, नाउ जो इसकी बायोज्योग्राफी है सुंदरबन की, सुंदरी ट्री से सुंदरबन आया है, वो यूनिक अपने आप में ही है। यहाँ पर आपको रिच डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशी दिखेगी, हैबिटेट टाइप दिखेगी, इकोसिस्टम दिखेगा। और जो डेल्टिक इकोसिस्टम है यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस एरिया है जहां पर आपको बंगाल टाइगर भी देखने को मिलेगा, आपको मैंग्रोव भी देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों चीज, मैंग्रोव और टाइगर, दोनों चीज। लार्जेस्ट डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। सुंदरी ट्री सुंदरबन आया। सुंदरबन जो कि एक न्यू फॉर्म डिस्ट्रिक्ट भी है वेस्ट बंगाल में। न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने की पावर किसके हाथ में है? स्टेट गवर्नमेंट। सिमलीपाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिमलीपाल अभी अभी न्यूज में था। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एक लौता टाइगर रिजर्व जहां पर आपको 10 ब्लैक टाइगर्स देखने को मिले हैं। ब्लैक क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू द पिगमेंटेशन मेलानिन। ठीक है, सिमलीपाल। नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें दो रीजन अंदर आ रहे हैं, दैट इज महानदियन ईस्ट कोस्टल रीजन एंड छोटा नागपुर ऑफ द डेक्कन पेनिसुलर जोन। ठीक है, छोटा नागपुर CNP। हाईएस्ट पीक कौन सी आ रही है इसकी? दैट इज द खारी बुरु। खारी बुरु इसकी हाईएस्ट पीक है यहाँ पर। उसके बाद बहुत सारे वाटरफॉल्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, मेजर रिवर्स वहां पे बुध बलांग, बेदरनी, सुबर्णरेखा। ठीक है, सुबर्णरेखा रिवर जिसके ऊपर टिस्को टाटा नगर हमारे पास आ जाता है। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज में है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक टाइगर्स देखने को मिले हैं यहाँ पे, जिसको मेलेनिस्टिक टाइगर्स भी बोलते हैं। MELANISTIC, मेलेनिस्टिक टाइगर्स टोटल 10 मिले हैं। रिसेंटली मैंने यहाँ पर डिस्कस भी करवाया था कि ये यहाँ पे सफारी भी स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लैक टाइगर्स भी। ब्लैक स्ट्रिप्स क्यों है? ड्यू टू मेलानिन। पन्ना टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है, मध्य प्रदेश। इट फॉल्स इन द ज्योग्राफिकल जोन ऑफ डेक्कन पेनिनसुला ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। ओके, इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए बहुत फेमस है ये। उसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व भी मैंने आपको बताया, पन्ना नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। इसके अलावा आपको यहाँ पे कंगाऊ सेंचुरी देखने को भी मिलेगी। एंड पन्ना डायमंड इसके लिए भी बहुत फेमस है, डायमंड रीजन।
उसके बाद एक रिवर का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इंटरलिंकिंग, एक रिवर जिसमें वाटर सरप्लस है, एक रिवर जिसमें वाटर डेफिसिट है। तो क्या कर रहे हो, सरप्लस से डेफिसिट की तरफ आप वाटर जा रहा है, इंटरलिंक कर रहे हो। ऑल्दो बताने में बहुत इजी लग रहा है, बहुत ही टफ प्रोजेक्ट है। इसलिए यहां पर बीच में जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, यहां पर एक टाइगर रिजर्व पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अ पन्ना टाइगर रिजर्व। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ पंचमरी, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मध्य प्रदेश में आपके पास आ जाता है सेम, ठीक है। मध्य प्रदेश में पंचमरी, पन्ना, और अभी हम तीसरा करेंगे अचनकमर अमरकंटक, जो कि छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है इसमें कि यहाँ पे सतपुरा माउंटेन रेंज क्रॉस कर रही है, विंध्यास, सतपुरा, दो आपके पास रेंज आती है। अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया सुंदरबंस में, साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाईएस्ट पीक इसकी धूपगढ़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में, ठीक है, पंचमरी वाला। एंड while the Panchmari hills are characterized by steep slopes in the northern region, नॉर्थ रीजन में इसकी स्टीप स्लोप्स हैं। सतपुरा रेंज आपको याद रहे, मध्य प्रदेश आपको याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है पंचमरी। अब पंचमरी में तीन प्रोटेक्शन साइट्स आपके पास आ रही हैं, बोरी सेंचुरी, सतपुरा नेशनल पार्क, पंचमरी सेंचुरी, अदरवाइज नोन एज सतपुरा टाइगर रिजर्व। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हमारे पास, 54। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंचमरी जो प्लेट्यू है उसको क्वीन ऑफ सतपुरा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्वीन ऑफ सतपुरा, यहाँ पे आपको वैलीज भी देखने को मिलेंगी, यहाँ पे कीचड़ मार्श भी देखने को मिलेगा। मार्श याद रखने का, मार्श और स्वैम्प में डिफरेंस याद रखिएगा, मार्श में आपको ट्रीज नहीं दिखेंगे, स्वैम्प्स में आपको ट्रीज दिखेंगे, ठीक है। दोनों है कौन, कीचड़ ही है, वेटलैंड, स्ट्रीम्स, वाटरफॉल, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसलिए पंचमरी प्लेट्यू को क्वीन ऑफ सतपुरा भी कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ फिफ्थ, अभी आप सेशन को देखते रहिए, इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नंदा देवी न्यूज में था, आपको पता है जोशी मठ यहाँ पे, ठीक है, लैंडस्लाइड आई थी यहाँ पे। जोशी मठ जो कि खुद ही अर्थक्वेक के डेब्री जो है उस पे ऑलरेडी यहाँ पर बसा हुआ है, तो क्वाइट ऑब्वियस है स्टेबल रीजन तो वो था नहीं। नंदा देवी उत्तराखंड में आ गया आपके पास। इट इंक्लूड्स द कोर एरिया ऑफ नंदा देवी एंड द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे बहुत फेमस, यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आता है, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। वैली ऑफ फ्लावर अपने यहाँ पे एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स के लिए बहुत फेमस है, एंड अपनी ब्यूटी के लिए। जब आप बद्रीनाथ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जब आप जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच जाएंगे तो बीच से एक रास्ता यहाँ पे आपके क्या जाएगा, वैली ऑफ फ्लावर की तरफ जाएगा। Together they encompass a transition zone between the mountain ranges of Jhaskar Range and the Great Himalayas, ठीक है। हिमालयस रेंज, काराकोरम रेंज आपके पास आती है, देन काराकोरम रेंज के बाद आपके पास लद्दाख रेंज आती है, फिर झास्कर रेंज आती है, फिर पीर पंजाल रेंज आती है, फिर धौलाधर रेंज आती है, फिर आपके पास शिवालिक्स आती है। रिपीट कीजिएगा, सबसे पहले काराकोरम, कारा मीन्स ब्लैक, लद्दाख रेंज, झास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, एंड लास्ट में शिवालिक्स आपके पास आ रही है, ठीक है। ये है नंदा देवी। फिर है कंचनजुंगा, एक लौती इंडिया की मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। टोटल अभी हमारे पास 42 हैं, ठीक है। आपको पता है लेटेस्ट ऐड हुए थे होयसल्स के टेंपल्स यहाँ पे, एंड इसके अलावा शांति निकेतन 41st थी वो। ओके, सिक्किम में लोकेटेड है, नेपाल आपको पता है बॉर्डर कर रहा है वेस्ट में, और चाइना टू द नॉर्थ वेस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट इकोसिस्टम में से है। और जो 34 वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं उनमें से भी एक है कंचनजुंगा। यहाँ पर आपको नेचुरल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है वहां पे, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, डेयरी, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये सब आपको कंचनजुंगा में देखने को मिलेगा। एंड इंडिया की एक लौती मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कंचनजुंगा। सेवेंथ, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, जो कि एक मैरीन नेशनल पार्क भी है। टोटल मैरीन नेशनल पार्क इंडिया में 6 हैं, उसमें से एक है गल्फ ऑफ मन्नार। अब यहां पर आपको 3 डिस्टिंक्ट कोस्टल इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। आपको कोरल रीफ्स भी मिलेगा यहाँ पे, इसलिए आपको इसको गल्फ ऑफ मन्नार को मैरीन नेशनल पार्क कहते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इसको सैलिनिटी चाहिए, सैलाइन वाटर चाहिए कोरल रीफ्स को। सी ग्रास बेड भी देखने को मिलेगी आपको, आपको मैंग्रोव्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डिस्टिंक्ट कोस्टल सिस्टम है और इसकी अपनी खुद की यूनिक बायोलॉजिकल वेल्थ है। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स हैव luxuriant growth of mangroves on the
शोरलाइन एंड स्वैम्पी रीजन्स। गल्फ ऑफ मन्नार जो कि एक यहाँ पर मैरीन नेशनल पार्क भी है। ओके, द सी बॉटम ऑफ द एरिया अराउंड द आइलैंड्स आर विद द सी ग्रास बेड्स, मैंने आपको बताया। एंड आपको ड्यूगोंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ड्यूगोंग अ मैरीन मैमल। Occurrence of this ecosystem makes Gulf of Mannar a unique marine ecosystem. टोटल 6 मैरीन नेशनल पार्क्स हैं, उसमें से एक ही है। बाकी 5 कौन से हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, अब आया अचनकमर अमरकंटक। मध्य प्रदेश में पन्ना पंचमढ़ी दोनों एंटायरली मध्य प्रदेश में हैं। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शेयर कर रहे हैं। वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड एंड लीस्ट डिस्टर्ब्ड एरिया में से एक ये आता है। यहाँ पे बहुत सारी आप देख रहे हैं ट्राइबल नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज भी रह रही है यहाँ पे। ये पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, देखो बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में जब एक डिफरेंस आता है तो बायोस्फीयर रिजर्व में ट्राइबल कम्युनिटी को भी यहाँ पर देखा जाता है, बट नेशनल पार्क में आपके पास जो लैंडस्केप होगा और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको देखा जाता है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट इज द नॉकरेक। ये न्यूज में था। कैसे? मेघालय में 3 हिल्स हैं, गारो हिल्स, खांसी हिल्स, जैंतिया हिल्स। खांसी हिल्स जहां पर वर्ल्ड की वेटेस्ट प्लेस है, मॉर्सनेरम। नंबर 2 इज द चेरापूंची। ये न्यूज में था तुरा, बिकॉज अभी मेघालय एक कैपिटल की डिमांड कर रहा है, विंटर कैपिटल, दैट इज अ तुरा। अब ये कहां पे आ रहा है? गारो हिल्स में। गारो हिल्स में आपको नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड द एंटायर एरिया इज माउंटेनियस। जो गारो हिल्स की हाईएस्ट पीक है वो है नॉकरेक, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। एंड वहीं पर तुरा जो कि मेघालय डिमांड कर रहा है कि वहां पर उनको कैपिटल बनाई जाए। अब आपको यहाँ पे मेजर रिवर देखने को कौन सी मिलेगी? ब्रह्मपुत्र, जिसको रेड रिवर के नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट्स। 9 हमारे हो गए। अब पहले 12 हमारे पास जो हैं वो मैप प्रोग्राम में आएंगे यूनेस्को के। नीलगिरी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं नीलगिरी के बारे में तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ नीलगिरी, जिसकी हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की तो हाईएस्ट पीक हमारे पास अनाई मुडी आती है, अनाई मुडी। एंड अगर हम ईस्टर्न घाट की करें तो आंध्र प्रदेश में जिंदागढ़ी, जिंदागढ़ी इज द हाईएस्ट पीक जो कि अराकू वैली में आती है। अराकू वैली जो कि कॉफी के लिए बहुत फेमस है। आई होप दिस इज क्लियर। वेस्टर्न घाट इज मोस्ट इज इंपॉर्टेंट रीजन, वन ऑफ द हॉट स्पॉट में से आता है, ठीक है। तो नीलगिरी देखते हैं हम कि वेस्टर्न घाट में भी फॉल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ अफ्रीको ट्रॉपिकल एंड इंडो मलयालम बायोटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड, दोनों चीज यहाँ पर मिल रही है आपके पास, ट्रॉपिकल भी एंड दिस इज वेस्टर्न घाट भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम के लिए, आप देखेंगे नीलगिरी में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको रेन फॉरेस्ट लो हिल्स में, रेन फॉरेस्ट भी लो हिल्स में देखने को मिलेंगे। फिर ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। एंड आपके पास ग्रासलैंड भी होंगे हाई रीच, राई रीच में। दैट मींस मॉइस्ट डेसिडुअस टू स्क्रब थ्रू ड्राई डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। सबसे खास बात है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल रहे हैं। शोलास क्या है? शोलास मींस टेम्परेट रीजन्स, ठीक है। टेम्परेट रीजन्स को शोलास बोल देते हैं नीचे यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो आपको शोलास भी देखने को मिलेंगी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिल रहे हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस भी हैं, ड्राई डेसिडुअस भी हैं, थॉर्न फॉरेस्ट भी हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम नीलगिरी, जहां पर वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मीट कर रहे हैं, हाईएस्ट पीक डोडा बेटा। ओके, नीलगिरी का दूसरा नाम ब्लू माउंटेन्स, ये आपको पता होना चाहिए। नीलगिरी, नील, ब्लू, ब्लू माउंटेन्स। ओके, ग्रेट निकोबार, जहां पे इंदिरा पॉइंट इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट भी है, ठीक है। ग्रेट निकोबार भी एक मैरीन नेशनल पार्क है, ये आपको पता हो, ठीक है। यहाँ पे नॉट द ग्रेट निकोबार, सॉरी, वेरी सॉरी, इसमें अंडमान निकोबार में 2 हैं, ठीक है। दैट इज रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क एंड महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। तो 2 नेशनल पार्क आपको अंडमान निकोबार में ही मिल जाएंगे, रानी झांसी एंड दैट इज अ महात्मा गांधी। थर्ड मैंने आपको बताया गल्फ ऑफ मन्नार है। फिर उसके बाद हमारे पास कच्छ आता है, यहाँ पे ग्रेट रन ऑफ कच्छ वाला, गल्फ ऑफ कच्छ। देन फिफ्थ हमारे पास आता है गाहिर माथा जो कि उड़ीसा में है। एंड सिक्स्थ हमारे पास आता है मालवन मेरीन रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है।
ओके, ग्रेट निकोबार जहां पे पिग्मेलियन पॉइंट्स या फिर इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट लाई करता है। यहाँ आपको बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिल सकती है। सदर्न मोस्ट आइलैंड भी है यहाँ पे निकोबार का, ये ग्रेट निकोबार, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। 12th अगस्त्य मेलाई, जो कि वेस्टर्न घाट में फॉल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेंगी 3, दैट इज शेंडुरानी, पेपरा एंड नेयर, ये आपको देखने को मिलेगी। एज वेल एज द कलक्कड़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा अगस्त्य मेलाई में। प्लस इसके अलावा ट्राइबल सेटलमेंट्स, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, बायोस्फीयर रिजर्व का मेज फ्लोरा फोना ट्राइबल सेटलमेंट। नाउ अब कौन कौन से रीजन कवर कर रहा है ये अगस्त्य मेलाई? कुछ पोर्शन तमिलनाडु का है यहाँ पे तिरुवनंतपुरम, और कुछ कोलम केरला का। तो केरला तमिलनाडु दोनों आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अगस्त्य मेलाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 12 थे अभी तक हमने डिस्कस करे, ये आपके पास आ रहे हैं मैप प्रोग्राम के अंतर्गत। अब जो बाकी हैं 6, दैट मेक्स द टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। मानस असम में, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये आपके लिए रेड पांडा आपको देखने को मिलेगा, गोल्डन लेंगूर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। असम में फॉल कर रहा है। नेशनल पार्क का भी एग्जांपल है, टोटल नेशनल पार्क अभी 106 है। टाइगर रिजर्व का ये एग्जांपल है, अभी 54 है। एलिफेंट रिजर्व का भी एग्जांपल है, अभी एट प्रेजेंट आई थिंक 33 एलिफेंट रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व तो हम कर ही रहे हैं 18। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो कि अभी टोटल 42 है। तो आप देख रहे हो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए एज फार एज द मानस इज कंसर्न्ड। अब आती है हमारे पास बात दिब्रू सैखोवा की। दिब्रू सैखोवा दोबारा से असम में ही है, जैसे असम में अभी हमने करा। ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर फ्लो कर रही है। गोल्डन लेंगूर आपको देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। स्वैम्प मैंने आपको बताया ये भी मार्शी है, यहाँ पे दलदल, ठीक है, कीचड़, बट वहां पे ट्रीज होंगे, जैसे सुंदरबंस में मैंग्रोव्स हैं, ट्रीज। तो सुंदरबन इज एग्जांपल ऑफ स्वैम्प। ये था 14th वन। 15th हमारे पास आता है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, ठीक है, जहां से आप देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेती है। यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है पक्के, एंड द कमलांग टाइगर रिजर्व। ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा तो हिल्स हैं, अबोर, मिशमी, ठीक है, ये हम अलग से करेंगे, बट ये 5 चीज आपको पता हो। नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, नमेरी, पक्के, कमलांग। ये पेपर में आ चुका है पहले, कमलांग टाइगर रिजर्व एग्जाम में। 16th कोल्ड डेजर्ट, इससे रिलेटेड परसों न्यूज थी, दैट इज अ स्नो लेपर्ड, ठीक है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। ओके, नाउ पिन वैली नेशनल पार्क भी यहां पर है, हिमाचल प्रदेश में फॉल कर रहा है। अब यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है स्नो लेपर्ड। 12 कंट्रीज हैं स्नो लेपर्ड की, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान रिपब्लिक, किर्गिस्तान रिपब्लिक, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 12 कंट्रीज आपके पास लेपर्ड की आती हैं, एंड 13 कंट्री आपके पास टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, ठीक है। 1973 जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कूल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। 17 मैरी नेशनल पार्क भी बताया मैंने आपको, दैट इज ग्रेट रन ऑफ कच्छ। हमने कल डिस्कस भी, अभी पोर्ट्स वाले सेशन में रहता, नॉट कल, पोर्ट्स वाले सेशन में डिस्कस किया था। यहाँ पे कांडला पोर्ट भी है जिसका नाम दीनदयाल पोर्ट है, ठीक है। ओके, कच्छ में फॉल कर रहा है। बन्नी ग्रासलैंड अभी न्यूज में था, जहां पर पहले चीतास आने वाले थे कूनो नेशनल पार्क से, दैट वाज द बन्नी, जो कि वर्ड आया है फ्रॉम द बनाए। बनाए किससे? जो रिवर सेडिमेंट्स यहाँ पे इंडस रिवर के डिपॉजिट हुए थे उनसे बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपको सॉल्ट मार्च देखने को मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पे सॉल्ट ग्राउंड नट देखने को मिलता है कच्छ वाले इलाके में, ठीक है। यहाँ पे कच्छ से लेकर राजस्थान की बेल्ट ग्राउंड नट के लिए भी फेमस है। यहाँ पे खराई कैमल्स बहुत फेमस है, ठीक है, ये यूपीएससी पूछ चुकी है, दैट इज स्विमिंग कैमल्स, खराई कैमल्स। अब आया 18th लास्ट है हमारे पास, शेशल्लम हिल्स, ठीक है, ये कहां पर फॉल कर रही है? आंध्र प्रदेश में फॉल कर रही है। यहाँ पे आपको रेड सैंडलवुड देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, ठीक है। रेड सैंडलवुड अपने आप में ही यहाँ पे एक फ्लोरा की स्पीशी है, जो कि एंडेमिक है टू द ईस्टर्न घाट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है रेड सैंडलवुड। अब इसको एट प्रेजेंट आईयूसीएन ने रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड की स्पीशी में डाला हुआ है। साइट्स की अपेंडिक्स 2 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल नंबर 4 में है।
ये तीनों चीजें क्या होती हैं सर? शेड्यूल कितने टाइप के हैं? अपेंडिक्स भी टाइप्स के होंगे, इंडेंजर्ड भी टाइप के होंगे, ये हम अलग से करेंगे। बट अभी एट प्रेजेंट आपको ये पता हो अबाउट द रेड सैंडलवुड, इंडेंजर्ड, अपेंडिक्स 2, शेड्यूल नंबर 4। आई होप दिस इज क्लियर। रॉकी फैलो लैंड्स विद रेड सॉइल एंड अ हॉट ड्राई क्लाइमेट में यहाँ पर ये रेड सैंडलवुड यहाँ पे होती है, एंड मैक्सिमम देखोगे आंध्र प्रदेश में। तो जो पहले 12 थे ये आपके मैप प्रोग्राम्स पे हैं, एंड बाकी के 6 मैप प्रोग्राम्स में नहीं है, टोटल 18 है यहाँ पे। यहाँ पे इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का जो कि यहाँ पे लिंक है और एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए सो दैट आपको टाइम टू टाइम सारी प्रोडक्टिव वीडियोस के पीडीएफ फाइल मिलती रहे। ठीक है, तो ये आज का सेशन थोड़ा हमारा बड़ा हो गया, बट बड़ा हो जरूर गया है, बट आपको ये इंडियन ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं काम आएगा, बिकॉज जितने भी कनेक्टिंग फैक्ट्स थे वो मैंने साथ में करवा दिए हैं। तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स थे, ये हमने कर लिए हैं। क्या सर नेशनल पार्क का भी इतना ही बड़ा सेशन होगा? नहीं, उसमें खाली हम जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, एंड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व में डिफरेंस करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व में मैंने पूरा बता ही दिया है, बाकी दो को मैं इकट्ठा करके एक साथ ही डिफरेंस आपको बता दूंगा। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.